इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कांग्रेस के नेता। दोस्तों, आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं जो 6 फरवरी को किसानों द्वारा चक्का जाम किया जाना है उसको लेकर। तो शर्मा जी, आप थोड़ा हमें बताएं कि जैसे किसान अब इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लगभग 72 दिन उनको आंदोलन करते को हो चुके हैं, तो अब भी उनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। कोई सरकार नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई नहीं सुनाई दे रहा। और 26 जनवरी की हुई हिंसा के बाद जब इनको कोई मसला हल होता नजर नहीं आ रहा, तो किसानों ने अलग संगठनों द्वारा 41 संगठनों द्वारा अलग अलग 41 संगठनों का हरियाणा में अब जीटी रोड को 3 घंटे के लिए जाम किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए भाई, जहाँ तक 6 फरवरी का मामला है, आपने जिक्र किया कि 72 दिन आज किसान आंदोलन को हो चुके हैं। और किसान आंदोलन में इसको नहीं बोलता, कुछ लोग बोलते हैं किसान आंदोलन, ये आमतौर पर मैं इसको देश का आंदोलन बोलता हूँ। ये देश के हितों के लिए, देश की आर्थिक आज़ादी को बरकरार रखने के लिए किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन है। लेकिन आज अगर आप कल के वाक़या देखें पिछले 3-4 दिन के, और ख़ास तौर पर 26 जनवरी के बाद का अगर आप हालात का जायजा लें, वो चाहे बागपत हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कल कंडेला के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं कहता हूँ कि कंडेला के अंदर पूरा हरियाणा, पूरा का पूरा हरियाणा कल कंडेला की महापंचायत में था। 36 बिरादरी के लोग थे। पहले ये लोग भ्रम फैला रहे थे हिंदू, सिख, मुसलमान का। उसके बाद इन्होंने दूसरी जातिगत मामला ये लेकर के आए कि जातियों का सम्मेलन है, ये तो सिखों का है, ये जाटों का है, ये फलाना का है। लेकिन अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऑन स्क्रीन आपके पास में बोलता हूँ कि 36 बिरादरी का जो किसान है वो व्यक्ति शामिल है, और 36 बिरादरी का जो आम व्यक्ति है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो ज़मीर मर चुका है, आत्मा मर चुकी है, वो किसी काबिल नहीं है। मानसिक रूप से वो लोग विक्षिप्त हो चुके हैं। वो तो इसलिए आज भी इसको मानने को तैयार नहीं, आंदोलन को आंदोलन नहीं मानते। लेकिन इसके अलावा मैं राजनीतिक बात यहाँ नहीं करूँगा, ना कांग्रेस की बात करूँगा, ना लोकदल की बात करूँगा, ना अकाली दल की बात करूँगा, ना किसी और पार्टी की बात करूँगा। मैं हिंदुस्तान के हर उस नागरिक की बात करूँगा कि जिसका इस देश की मिट्टी में जरा सा भी विश्वास है, जो ये मानता है कि इस माटी का अन्न पानी खा करके वो बड़ा हुआ है, जो ये मानता है कि उसकी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ रहा है, भारत माता का लहू दौड़ रहा है, मैं उस इंसान की बात करूँगा। और वो हर इंसान जो आज ये मानता है कि उसके अंदर देशभक्ति का अगर जरा सा भी जज्बा है, जो ये मानता है कि भारत माता की मिट्टी में जो अन्न पैदा होता है वो उसकी रगों में दौड़ रहा है, जो ये मानता है कि भारत माता का कुछ कर्ज उस पर है, तो हर वो व्यक्ति आज इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसको देता हूँ ये कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसको बदनाम करने के लिए कुछ भी कहा गया हो, आज 26 जनवरी के बाद राकेश टिकैत जी ने जिस तरीके से इस आंदोलन को संभाला, उसकी बात कीजिए। लेकिन 40 संगठनों का आंदोलन होने के बावजूद, 40 संगठनों का आंदोलन है किसान संयुक्त मोर्चा का, 40 संगठन, 41 संगठन उसके अंदर है आज के वक्त में। लेकिन आप सबसे बड़ी बात जो आप देखिए कि ये आंदोलन किसी नेता विशेष का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इस आंदोलन के अंदर अपने आप लोग जुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं परसों को आपको कुरुक्षेत्र का देता हूं कि थीम पार्क के अंदर नौजवान साथियों द्वारा एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई। उसके अंदर कोई नेता नहीं था, कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कोई बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, सिर्फ स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे, स्थानीय गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, नौजवान इकट्ठा हुए थे, और उन्हीं लोगों ने वो मार्च निकाला है, ट्रैक्टर मार्च निकाला है, तिरंगा यात्रा निकाली है। तो आप अंदाजा लगाइए, ठीक इसी तरह से लाडवा के अंदर निकला था, बिना किसी नेता के, बिना किसी बड़े चेहरे और व्यक्तित्व के। तो जब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंच चुकी है, हिंदुस्तान के आम व्यक्ति तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये आंदोलन किसान का नहीं है, बल्कि किसान इसकी अगुवाई कर रहा है, आंदोलन तो पूरे हिंदुस्तान के जनरेशन का बन चुका है, पूरी पीढ़ी का आंदोलन बन चुका है। दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि सरकार इस आंदोलन को आज भी आंदोलन मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य और क्या होगा कि 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, वो चीन, वो अमेरिका, वो पता नहीं किस किस देश को धूल चटाने की बात भी करता है, लेकिन अपने ही देश की जनता से भय खाता है। भय शब्द मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि 26 जनवरी के बाद
दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के जो भी जहां जहां के गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे संधू बॉर्डर हो, चाहे कोई सब, जो दिल्ली का चारों तरफ का जो एरिया है, जो चारों तरफ को सड़कें दिल्ली को लगती हैं, हर सड़क के ऊपर 1 से 2 किलोमीटर तक, एक नहीं 6-6, 10-10 लेयर जो है वो बाधाओं की लगाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है। कीले सीमेंट बिछा करके, सीमेंट का प्लास्टर करके, और उसके अंदर कीले ठोके सरिये से, कील तो छोटी चीज होती है साहब, इतने बड़े बड़े सरिये निकाल करके उनको कील नुमा बना करके उनको जमीन पर गाड़ दिया गया है। क्यों भैया, क्या आपके बाप की बपोती है क्या सड़कें हैं? जहां कीले नहीं गाड़ी गई वहां पर 2-2, 3-3 फुट सड़कों को खोद दिया गया है। जहां पे सड़कें नहीं खोदी गई वहां पर गोल तारे लगा करके बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग कर दी गई है। पूरा सीलिंग जिस तरीके से सील कर दिया जाता है, सीलिंग की जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, दिल्ली को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी साहब ने बंधक बनाया। मेरी नजर में कि नरेंद्र मोदी साहब ने दिल्ली को बंधक बनाया है, और वो दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए नहीं है। आपको किससे खतरा है साहब? किसान से। जो किसान, देखिए पक्षी होते हैं किसान के खेत में, वो घोंसले बनाते हैं। किसान जब हल चलाता है, जब ट्रैक्टर चलाता है, तो कोशिश करता है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जमीन में गड्ढा बना करके अपने बच्चे देते हैं। किसान उन अंडों की रक्षा करने के लिए, उन बच्चों की रक्षा करने के लिए किसान आसपास से ट्रैक्टर गुजारता है, हल गुजारता है, लेकिन उन बच्चों को नुकसान, पक्षी के बच्चों को नुकसान होने नहीं देता। जो किसान पक्षी के बच्चों को नुकसान होने नहीं देता, वो क्या दिल्ली के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? और अगर किसान ने दिल्ली के लोगों को नुकसान पहुंचाना था तो 26 जनवरी के दिन आप बताइए कोई दुकान लूटी गई हो, किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई अप्रिय घटना हुई हो, किसी माँ बहन की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला गया हो, अगर कि उपद्रव करना था तो लोग ये भी कर सकते थे। किसान कभी भी इस मानसिकता का व्यक्ति नहीं है। आज भी हालात वही है। किसान दंगा नहीं करना चाहता, किसान फसाद खड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी को भय में, डर में, शायद सपने में किसान नजर आता है, उसे लगता है कि शायद किसान उसके साथ कुछ अप्रिय घटना करेगा। उसने खुद की रक्षा के लिए 56 इंच के व्यक्ति ने इस देश के आम नागरिक से भय खाकर, डर के दिल्ली की बैरिकेडिंग कर दी गई है। चारों तरफ से दिल्ली को सील कर दिया गया, और जाने अनजाने मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों की नाक में दम नरेंद्र मोदी साहब और उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लानत भेजता हूं इस मामले में लेकर के, कि जिस सरकार को अपनी ही जनता से, अपने ही लोगों से इस कदर भय आ गया कि वो बाहर निकलते भी डरते हैं, दिल्ली से बाहर आते भी डरते हैं, तो ऐसी सरकार पर लानत है। उन लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं, कोई औचित्य नहीं। इन्हीं मामलों को लेकर के जो 6 तारीख की बात आ रही है कि जब किसान को इस तरीके से बंदी, किसान को नहीं बंदी बना दिया साहब। अब तो 2 दिन से तो खैर वहां से फोर्स हटाई गई है, 2 दिन से तो, लेकिन वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां 1, 2, 3, 4, 6 लेयर बैरिकेडिंग, 6 लेयर दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां वहां पर खड़ी कर दी गई हैं। इतना भय आखिर किस लिए? किस लिए? क्यों डरते हो आप? इसका मतलब आपने कोई ना कोई गुनाह तो किया साहब। क्योंकि व्यक्ति, बड़ा सीधी सी बात है कि जो सच का साथी होता है, जो सच के साथ काम करता है, वो कभी डरता नहीं है, कभी भय नहीं खाता। अगर नरेंद्र मोदी को आज भय लग रहा है, आज डर लग रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी अंतरात्मा, नरेंद्र मोदी साहब की, क्योंकि मनुष्य के अंदर अंतरात्मा एक बहुत बड़ी चीज होती है, और वो कहीं ना कहीं आदमी को झकझोरती भी है। साहब को आज इस बात का पूरी तरह से इल्म शायद हो चुका है, उसकी अंतरात्मा झकझोर रही है कि ये जो 3 काले कानून वो लेकर के आए हैं, वो किसानों को बर्बाद करने के लिए लेकर आए हैं, अंबानी अडानी को बचा करके लेके आए हैं। देश के साथ ये द्रोह जैसी चीज है कि जिस चीज को देश का आम नागरिक नहीं चाहता, आप जबरन उसको थोपते हो, तो कहीं ना कहीं मोदी साहब की अंतरात्मा ने यह शायद आवाज दी है। और आज उसी जुल्म के खिलाफ, उसी सिस्टम के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की नालायक और नाकारा सरकार किसान नहीं, किसान के रूप में इस देश के हर व्यक्ति के साथ कर रही है, उसको देखते हुए किसान ने यह तय किया है कि 6 तारीख को 3 घंटे का चक्का जाम किया जाए 12 से 3 बजे तक, और एक संदेश देना, एक मैसेज देना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना साहब, ये इनका तमाशा बड़ा अजीब होता है। ये कहता, कोई बात कुछ बोलता हूं तो उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। अब जैसे 26 जनवरी की बात आती है, राकेश, अभी मैं कुछ 2 दिन पहले गोदी मीडिया का एक चैनल देख रहा था, राकेश टिकैत ने या कुछ और किसानों ने ये कहा था कि हम 26 जनवरी को दिल्ली तक जाएंगे, दिल्ली सॉरी लाल किले तक जाएंगे।
तो लाल किले तक जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप लाल किले पर कब्जा करने जा रहे हैं। लाल किले का मतलब ये होता है कि सिंबल होता है, एक चिन्ह हम लगाते हैं कि फलां चिन्ह को अगर हमने छू लिया तो हमने अपना संदेश दे दिया। तो उसको बड़े गलत तरीके से मैं देख रहा था, गोदी मीडिया का चैनल इस बयान को बड़े गलत तरीके से पेश कर रहा था। तो ये जो चलन चला हुआ है, अब भी ये 6 तारीख का, जो 6 फरवरी का जो चक्का जाम है, ये किसानों ने एक सिंबॉलिक तौर पर सरकार को एक संदेश देने के लिए, बार बार बताने के लिए, जताने के लिए, वैसे तो हर रोज जताया जा रहा है। कल कंडेला में जताया, उससे पहले मुजफ्फरनगर और बागपत में जताया था, उससे पहले पंजाब में जताया था, उत्तर प्रदेश का पूरा किसान वहां पर बैठा हुआ है। कल मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, आम नागरिक, वो बोल रहे हैं। लखनऊ के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, कर्नाटक के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, वहां की सरकार ने बड़ी मुश्किल से जा सकती है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, कंडेला में कल जो हुआ पंचायत महापंचायत, हरियाणा में इनकी सरकार है। तो जहां जहां इनकी सरकार है, वहां वहां पूरी की पूरी, पूरा का पूरा राज्य पंचायत के रूप में किसानों के साथ खड़ा हुआ है। तो एक सिंबॉलिक मैसेज बार बार देना पड़ेगा, क्योंकि अत्याचारी जो राजा होता है उसको बार बार जताना पड़ता है। ठीक उसी कड़ी के अंदर जो 6 फरवरी का जो चक्का जाम है 3 घंटे का, वो किसान करेंगे तमाम नेशनल हाईवे के ऊपर, ताकि शहरों में, आम शहरों की मामला नहीं है कि लोगों को, आम आदमी को दिक्कत ना हो, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर 3 घंटे का चक्का जाम ये किसान द्वारा किया जाएगा। और मैं इससे पूरे तमाम देशवासियों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि जब कोरोना महामारी के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे झूठे व्यक्ति के कहने पर आप 2-2 महीने, 3-3 महीने अपने अपने घरों में कैद रह सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति पर के कहने पर आप अपना कारोबार बंद कर सकते हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहूंगा, भारत की जनता से अपील करना चाहूंगा, आम आदमी, व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार से अपील करना चाहूंगा कि 6 फरवरी के दिन एक सिंबॉलिक मैसेज, एक सामूहिक संदेश भारतीय जनता पार्टी की सत्याचारी और क्रूर सरकार को दिया जाए कि हम किसानों के साथ हैं। और मैं चाहूंगा कि किसानों को जाम करने की जरूरत ना पड़े, पूरा उस दिन थम जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है सुमित जी कि किसान को शायद जोश लगाना ना पड़ेगा, इतना कहना भी नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता 6 तारीख को खुद अपने तौर पर 3 घंटे के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगी, उन रास्तों को खुद बंद कर लेगी। अब तो सरकार कर रही है, लेकिन 6 तारीख को 3 घंटे के लिए हिंदुस्तान का आम नागरिक, आम व्यक्ति इस सिंबॉलिक जो चक्का जाम है इसमें हिस्सेदारी करेगा। और ये किसानों का जो यज्ञ चल रहा है देश की आर्थिक आज़ादी के लिए, उसमें अपना योगदान जरूर डालेगा। इतना मेरा मैसेज है कि 6 तारीख को किसान और इस देश का आम आदमी बिल्कुल अपनी हिस्सेदारी डालेगा और चक्का जाम करेगा। इन्हीं बातों को लेकर के चक्का जाम किया जा रहा है। तो आपने जैसे ये संदेश लोगों को दिया है, मगर अंतर्राष्ट्रीय देशों में जो एक संदेश अभी उभर कर सामने आ रहा है कि कई बड़े बड़े देशों ने जो ये किसान बिल बनाया गया है, इनका समर्थन किया कि इससे नरेंद्र मोदी ने एक अहम कदम किसानों के लिए उठाया हुआ है, मगर हमारे देश में इसका विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। तो जो बाहर के मुल्क हमारे देश की इस कार्यप्रणाली को अच्छा कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे कि आखिर वो इसको अच्छा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अलग अलग टीवी माध्यम से लगा लो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लगा लो, बड़े बड़े चैनल्स भी ये बात बता रहे हैं कि बाहरले देशों के अंदर इसको लेकर बहुत ही प्रशंसा की जा रही है। देखिए सुमित भाई, पहली बात तो ये है कि आपने मुझे अभी जानकारी दी है कि बाहर के देश या बाहर के राजनेता इन बिलों के समर्थन में है। अभी तक तो मुझे जहाँ तक मालूम है, मेरी नज़र में जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन बिलों के खिलाफ किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अगर कुछ लोग, जिन राजनेताओं की आप बात कर रहे हैं, चाहे कौन से देश है, मैं मुझे इस बात में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात पर है कि ये जो आपकी बात और आपका बयान है, आपने मुझसे प्रश्न किया, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दूसरे देश का व्यक्ति, को राजनेता, व्यक्ति तो नहीं, राजनेता ही कुछ संभव है कर सकता, अगर कोई राजनेता इन बिलों का समर्थन करता है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, एक बड़ी देसी कहावत है हरियाणा की, थोड़ा सा हरियाणा का आदमी हो तो बोला है एक नंगड़ दूसरे को नंगड़ देखना चाहता है, ये बड़ी एक कहावत है हरियाणा के अंदर। तो अब वो लोग तो तबाह हो चुके हैं। मेरे पास देवेंद्र शर्मा जी हैं जो कृषि एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान के, और वो सरकारी आदमी, उनकी एक रिपोर्ट मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर है इस वक्त भी। और अभी 3-4 रोज पहले एक निजी टीवी चैनल पर
उनका एक डिबेट में वो हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने उस चैनल की डिबेट में भी ओपन कहा था, अरे हिंदुस्तान की सरकार का कृषि एक्सपर्ट वो कहता है कि अमेरिका जैसे लोग ऐसे बिलों की वजह से तबाह हो चुके हैं। अगर आज अमेरिका मोदी साहब का समर्थन कर दे, मुझे नहीं पता कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन अगर करता है तो मैं उस पर यही टिप्पणी करूंगा कि जो लोग खुद बर्बाद हो चुके हैं, जो लोग खुद इन बिलों की वजह से तबाही के दौर पर खड़े हैं, शायद वो यही चाहते हैं कि जैसे हम हैं और वैसे ही हो जाएं। अब मैं है तो एक देसी कहावत, वो भी हरियाणा के अंदर, तो एक विधवा औरत थी, कोई भाई, मतलब मजाक की बात है, कोई इसको सीरियस नहीं ना ले, कोई भाई सीरियस मान ले, लेकिन मिसाल एक हरियाणा में दी जाती है। बोला तो बोले कोई विधवा औरत थी और एक नई ब्याली बहू आई, तो उसने विधवा के पैरों को हाथ लगाया, जैसे कि नई ब्याली बहू सबके लगाती है, तो उसने सोचा कि चले ये माता भी खड़ी है, इसके पैरों को हाथ लगाते। बाई चांस वो बेचारी विडो थी, परमात्मा की मार उस पर पड़ी थी, तो उसके मुंह से निकल गया, बोला बेटी जैसी मैं हूँ जैसी मैं हूँ, बोला वैसी ये तू हो जा। ये उसने आशीर्वाद उस बहू को दिया। हालांकि उसको देने के बाद अफसोस भी हुआ कि मैंने नई बहू को क्या कह दिया, लेकिन उसने आशीर्वाद ये दिया कि बेटी जैसी मैं हूँ वैसी तू हो जाए, यानी कि वो तो विधवा थी ऑलरेडी। तो मेरा यहाँ यह मानना है, ये जो अमेरिका जिनकी जो अगर कोई देश इस तरीके से करता है, इन बिलों का समर्थन करता है, तो भाई वो तो फिर यही है कि भाई हम तो तबाह हो चुके, अब हिंदुस्तान भी आबाद क्यों रहे। उन लोगों को मेरा इतना संदेश कहना है कि वो लोग इसलिए कर सकते हैं, और ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। मैं यहाँ ये भी कहूँगा किसी ने बिल का समर्थन ना किया हो, ये गोदी मीडिया का एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। दूसरी बात मैंने खुद देखी है, मैं वो बात ज्यादा करता हूँ जो मैंने खुद देखी है, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मामला बना दिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इसको अच्छा संकेत नहीं मानता हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान की आंतरिक राजनीति में या आंतरिक मुद्दों के अंदर, ये मेरे देश का मामला है, ये मेरे किसान का मामला है, ये मेरे भाइयों का मामला है, ये मेरे परिवार का मामला है। मेरे परिवार के मामले में, मेरे देश के मामले में कोई दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे परिवार का व्यक्ति दखल अंदाजी देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्यों कर सकता है? किस लिए देगा वो? कहीं ना कहीं सरकार का बिग फेलियर है। जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि 56 इंच की छाती के सामने कोई देश टिक नहीं सकता, अगर वो व्यक्ति हमारी आंतरिक व्यवस्था पर टिप्पणी भी करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है। किसी भी मुल्क को, किसी भी देश के व्यक्ति को हमारी आंतरिक व्यवस्था में, आंतरिक मुद्दों पर, और खासतौर पर जो हमारा घरेलू मुद्दा है, किसान तो, खेती तो घरेलू मुद्दा है ना साहब, इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है तो ये हमारे लिए वाकई में शर्मिंदगी की बात है कि दूसरे मुल्क के लोग हमारे आंतरिक मामलों में टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर अपने राय पेश कर रहे हैं। किस लिए भाई? किस लिए? मामला तो मेरे घर का है ना, तो मुझे मेरे घर का मामला खुद संभालने दीजिए। जब मेरे घर के मामले में, देखिए साहब, आप दोनों भाई, एक परिवार, दोनों मान लीजिएगा हम 2 भाई हैं और हमारे बीच में लड़ाई भी हो जाती है। हमें इतना मौका तो पड़ोसी को नहीं देना चाहिए कि पड़ोसी को आकर के हमें कहना पड़े भाई तू गलत, तू सही है, या कोई राय दे। अगर हम दोनों सगे भाई हैं और हमारी वैचारिक मतभेद हुआ करते हैं, परिवार में भी होते हैं, बड़े बड़े कुटुंबों के अंदर होते हैं भाई, तो हमें अपने मतभेदों को, अपने परिवार की जो आपस के रिफ्ट है उनको खुद सुलझाना चाहिए, ना कि बाहर पड़ोसी को मौका थोड़ी देना है कि आप हमें टिप्पणी किस लिए करें। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी है या बुरी है, टिप्पणी कैसी भी हो, दूसरे व्यक्ति को अगर हमारे मामले में टिप्पणी करने का मौका मिला है तो ये वाकई में देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। और उस सरकार के लिए जो ठेकेदारी ही देशभक्ति के लिए फिरती है, जो दूसरों को देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है, तो मैं यहाँ मोदी साहब से यही कहना चाहता हूँ कि साहब संभलिए, बहुत हो चुका। आप हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कहाँ तक करोगे? ये तो जो मेरा मानना है कि शायद ही इससे निर्दयी शासक कोई हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहूँ तो दुनिया की हिस्ट्री बड़ी मुश्किल से आएगा। कमाल है उस व्यक्ति का साहब। एक शब्द भी मैं फिर मांग करता हूँ, बार बार मैंने 2 बार आपके सामने भी मांग किया, मैं और चैनल्स में मैंने मांग की है कि नरेंद्र मोदी साहब कुछ तो टिप्पणी कीजिए। 26 जनवरी को जो पूरे देश के अंदर हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं हुआ। हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित किया गया, हिंदुस्तान के माथे पर कलंक का टीका लगाया गया, और किस व्यक्ति के द्वारा? जो इन्हीं के द्वारा पाला पोसा गया है, वो दीप सिद्धू। अब देखिए, मैं कल देख रहा था साहब, बड़ा हंसी भी आती है और दुख भी आता है।
कि दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। यार आपका आदमी, आपकी पुलिस भगा रही है, बिल्कुल सरेआम वीडियो के अंदर आ रहा है साहब, वीडियो के अंदर पुलिस उसको बाइक के ऊपर भगा रही है, आप उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रहे हो। कमाल है यार इस सरकार का, जो दीप सिद्धू जैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए 1 लाख का इनाम घोषित करती है, तो भैया उस सरकार से क्या उम्मीद रखोगे। तो इस तरीके से जो देश की छवि को दागदार किया गया है, और उस घटना पर नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री का एक शब्द भी ना बोल पाना, एक शब्द भी ना बोल पाना, और बोलना जब 2-4 दिन बाद उनका बयान आया तो वो भी किसानों के खिलाफ आया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और देखिए, जब सरकार जन कल्याण के लिए बनती है, मेरा अपना मानना, सबका मानना कि सरकार व्यापार के लिए नहीं बनती कभी भी, सरकार जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही बनती है। मोदी साहब जिन किसानों से बात कर रहे हैं, जिन 40 संगठनों से बात कर रहे हैं, पहले तो आप उनको किसान नहीं मानते, बड़ी सीधी सी बात है साहब। अगर आप उनको किसान नहीं मानते तो फिर आप उनसे बात क्यों करते हो। बात सही है ना, कि जब इन आदमी को आप किसान मान ही रहे, उनसे बात क्यों कर रहे हो। और अगर आप उनसे बात कर रहे हो, 40 संगठनों से, संयुक्त मोर्चा के साथ आप वार्ता कर रहे हो, अब भी आप निमंत्रण दे लो कि हम बात करने को तैयार है, वही तो 40 संगठन है आज भी किसानों के। अगर आप आज भी उनसे बात करने को तैयार हो, इसका मतलब आप उनको किसान मानते हो। यही हुआ ना कि बात आप किसान से कर रहे हो तो किसान मानते हो। जब आप उन संयुक्त मोर्चा के नेताओं को किसान मान रहे हो, तो भाई फिर आप उनकी मांग क्यों नहीं मान लेते, क्यों इन काले कानूनों को वापस नहीं लेते। क्या जिद है, क्या परेशानी है, किसको बचाना चाहते हो, किसका घर भरना चाहते हो, किस व्यक्ति विशेष के लिए देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हो, सब इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। और मैं तिरंगे के सम्मान के लिए, क्योंकि बात चली तो मैं क्या नहीं, तिरंगे के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अगर जरा भी नैतिकता है, जरा भी शर्म और लाज और हया बाकी है, तो दीप सिद्धू को तुरंत गिरफ्तार करके, इनाम से कुछ नहीं बनेगा साहब, इनामी बदमाश तो बहुत बार घूमते हैं। दीप सिद्धू को तुरंत मैं गिरफ्तार करने की नहीं कहूंगा, अपने घर से बाहर निकालिए, क्योंकि वो किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की गोद में बैठा हुआ है, उसको गोद से बाहर निकालिए, उसको पता लगाइए, उसको उसकी इंक्वायरी कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और पता कीजिए कि आखिर कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में संलग्न है, किसके कहने पर उसने सारा कांड किया है। तो मैं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं तिरंगे का सम्मान करती है। वैसे तो इनका इतिहास है ही नहीं तिरंगे के मामले में, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा देते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर। तो इतनी सी मेरी जो बात है वो कहने की कि इतना निर्दयी मत बनिए, इतना भी भय मत खाइए जनता से कि दिल्ली की आपको अपने जहां आप रहते हैं, आपको अपने मकान की बैरिकेडिंग करनी पड़ जाए और उसका परिणाम क्या साहब, कुछ भी नहीं है। परिणाम अगर कुछ होता तो हम मान भी लेते, परिणाम तो उसका फिर यही है कि जहां वो बैरिकेडिंग इन्होंने की है दिल्ली में, उस बैरिकेडिंग के बाहर फिर किसान ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, फिर किसान बैठे धरने पर बैठे हैं। आपने तो धरने की संख्या बढ़ा दी है, लोगों की संख्या आपने के लिए। दूसरी बात, ये जो सरकार कर रही है, सड़कें फाड़ रही है, पेड़ काट के गिरा रही है सड़कों पर, बैरिकेडिंग कर रही है, ये जो नुकसान है ये क्या नरेंद्र मोदी अपनी जेब से भरेगा या भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जेब से भरेंगे। क्योंकि कोर्ट ने एक बात 2-3 मामलों में, एक संदेश कोर्ट का जो एक फैसला आया है 2-3 मामलों में, कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, वो नुकसान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले की जेब से पूरा किया जाए। तो मैं यहाँ ये भी मांग करूंगा कि जो संपत्ति का नुकसान, जो सड़कें सरकार तोड़ रही है, बनाना तो उनके बस का है नहीं, तोड़ना ही है, नौकरी लगाते नहीं है, हटाते हैं, सड़कें बनाते नहीं, तोड़ देते हैं। तो जो तोड़ रहे हैं, जो सरिये गाड़ रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा बिल्कुल एकदम से, और मुझे कोई शंका इस मामले में नहीं है कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आखिर आप अपनी कब्र में कील ठोक रहे हो। कहते हैं ना, एक देसी कहावत और हरियाणा के बीच बीच में याद आ जाती है मुझे, वो मैं बोल देता हूँ कि भाई जो जिसकी राह में कांडे बोगा ना, जो जिसकी राह में जेदा खोदेगा, जेदा समझते हैं शायद आप, गड्ढा बोलते हैं हिंदी में, तो हरियाणवी में हम लोग जेदा बोलते हैं इसको। मतलब जो जिसके रास्ते में जेदा खोदेगा ना, वो जेदा और वो कांडे उसकी आंखों में चुभेंगे, उसके रास्ते में आएंगे। और निश्चित तौर पर ये जो किले हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के ठुक रही हैं वहां पर, और ये बिल्कुल इसको प्लेन बना देंगे भारतीय जनता पार्टी को। ये देखते रहेंगे, ये गिनेंगे, अब इनको गिनना पड़ेगा। वैसे तो गिने लिए होंगे क्योंकि उन्होंने हर चीज का बजट बनाना है ना साहब, वो जो सरिये की किले बनाई है उनका भी बजट है। अब वो जो बजट बनेगा उनको गिननी तो पड़ेगी,
और ये किले कितनी इनके शासन में ठुकेंगी, ये हमको तब पता लगेगा जब ये निकालेंगे, सब गिननी पड़ेगी। ये किसान को नहीं, ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं सब। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता, निर्भीक नेता, जैसे अभी बोल भी रहे थे कि खुल के अपनी बात को बताया कि किस तरीके से किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए कि किस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ।